जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख पूर्णिमा की रात कुछ सरल उपायों से दूर होगी दरिद्रता और भरेगा धन का भंडार। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैशाख पूर्णिमा जो धर्मराज पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और क्रूम जयंती जैसी विशेष तिथियों से युक्त है, इस दिन कुछ सरल लेकिन अत्यंत पुण्यकारी उपाय किए जाए तो हमारे जीवन के पाप, बाधाएं, दरिद्रता और रोगों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको कुछ प्रमाणिक और शास्त्र सम्मत उपाय बता रही हूँ जो हम वैशाख पूर्णिमा के दिन करके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या है ये उपाय? पहला है सूर्य को अर्घ्य देना। सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करें और तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली, चावल, गुड़ और कुशा डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते हुए बोले ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, आत्मबल में वृद्धि होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इसके अलावा पीपल का पूजन करें और दीपदान करें। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन अपार धन की प्राप्ति के लिए सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इस दिन धन और वैभव की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीप जलाएं और साथ ही घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके अलावा है तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। वैशाख पूर्णिमा की रात घर के पूजन स्थल या तुलसी के पास तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। इससे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके अलावा सत्तू, चीनी और तिल का दान करें। 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, गुड़, तिल और ठंडा पानी इसका दान करें। इसको आप किसी मंदिर या जरूरतमंदों को भी दान कर सकते हो। ऐसा करने से पापों का अंत होता है और पूर्वजों को, पितरों को भी कृपा मिलती है। 5वां है घी और तिल से हवन करें। अगर संभव हो तो घर में तिल और गाय के घी से हवन करें। हवन करते हुए 108 बार आहुति दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से हवन करने से घर में शुद्धि और समस्त जो दुष्टि दोष होते हैं उसका निवारण हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा पाप प्रशमन स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। एक दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र या पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से पापों की क्षमा मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली बात है पितरों का तर्पण जरूर करें। किसी पवित्र नदी या घर पर तिल, जल और कुशा से पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ शांति, आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा सफल दाम्पत्य जीवन के लिए वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण चंद्रमा को गाय के दूध से अर्घ्य दे। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। इसके अलावा शैया दान कर सकते हैं, बिस्तर का दान। गर्मियों में उपयोगी जो कपड़े होते हैं, ठंडे कपड़े, चटाई, तकिया, चादर, खाट वगैरह, ये आप किसी गरीब या ब्राह्मण को दान करें। ऐसे करने से शयन दोष का निवारण होता है और यमराज के भय से भी मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। 10वां है जूते और छाते या पंखे का दान करें। गर्मियों से जिन चीजों से ठंडक मिलती है ना, जैसे चप्पल हो गई, जूता हो गया, पंखा हो गया, छाता हो गया, इनका दान करें। ऐसा करने से भौतिक कष्टों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा सबसे जरूरी, वैशाख पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। रात को सफेद खीर, मखाने की, साबूदाने या चावल की, आप किसी की भी बना के माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य दें। उसके बाद ये प्रसाद सब में बांटे। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा और चंद्र दोष दोनों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर, कौड़ियां होती है ना जो समुद्र में से ही निकलती है, उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह सभी कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और इसके बाद हर पूर्णिमा वाले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाले, लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें फिर से लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी।
वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ संयोगों में माता को खुश करने के लिए इत्र और सुगंधित फल चढ़ाएं। इत्र माता के वस्त्रों पे अवश्य छिड़के और माता का घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा घर में धूपन करें। धूपन क्या होता है? गूगल, लोबान या कपूर मिलाकर पूरे घर में धूप करें। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म होती है। किसी ने ऊपरी कोई टोटका कर रखा होता है, उसका निवारण हो जाता है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा धर्मराज के निमित्त जल का घड़ा दान करें। आप धातु का या मिट्टी का कोई भी घड़ा ले सकते हो, उसमें ठंडा जल भरें, फिर दही, चावल और अन्न ले, इसको किसी ब्राह्मण को दान करें दक्षिणा के साथ। ऐसा करने से यम का भय खत्म होता है, अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। अंत में एक बात कहूंगी, जिनको पितृदोष, कर्जा, रोग, व्यापार में रुकावट, दुस्वप्न, भय बाधा हो, वो ये उपाय विशेष श्रद्धा से करें। इस दिन भोजन से पहले ब्राह्मण या गरीब को भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर ये उपाय आपको उपयोगी लगे तो कमेंट में हरि बोल जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आई है। और इसी के साथ रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।